छोड़ गए। तक्षशिला में पढ़ वैद्य की शिक्षा प्राप्त की है जीवक ने। इतने वर्षों से मन में आपकी ही धुन रही। आपके चरणों में अपनी विद्या समर्पित करने आ ही रहे थे। ये दुखद समाचार हमें मिला। हमसे जो बन पाया ले आए। आभार तुम्हारा, पर अपने जीवन की सबसे अनमोल निधि जीवक को तुम स्वयं ले आई। ये शुभ है। एक माँ अपने पुत्र को ऐश्वर्य का मार्ग छोड़ संन्यास के मार्ग पर स्वेच्छा से लाए। ये बहुत सराहनीय है आम्रपाली। किसी अदृश्य डोर ने आपको हमसे बांधा है प्रभु। जीवक की परम इच्छा थी कि अपने आयुर्वेद के ज्ञान को संघ की सेवा में लगाएगा। चिकित्सा की यहाँ अधिक आवश्यकता होगी यदि आप इसे स्वीकारें। हमारा एक भिक्षु अंदर ज्वर से तप रहा है। कहाँ? आइए, मैं आपको ले चलूं। आम्रपाली, भिक्षुओं के लिए अन्न जल का प्रबंध कर। तुमने महान कृत्य किया है, परंतु संघ को एक वैद्य देकर संकट के समय तुमने हमारी सहायता की है आम्रपाली। आपको विश्वास है कि मानविका के घर से हमें उसकी हत्या का कोई प्रमाण मिल सकता है? बुरे कृत्य हमेशा अपने पद चिन्ह छोड़ के ही जाते हैं। ढूंढो। इतना कीमती हार और इस झोपड़ी में? ये तो किसी पुरुष का हार है। राजघराने के चिन्ह भी इंगित हैं। शाक के राज परिवार का चिन्ह। ये हार हमें मानविका के घर से मिला। इस पर शाक के देश का चिन्ह देख कुछ समझ नहीं आया हमें। सोचा तुरंत आपके पास ले आऊं। ये देख के तो लगता है कि मानविका का संबंध शाक के देश के किसी राजस्वी व्यक्ति से था। हो ना हो, वो व्यक्ति आपको कलंकित करने की चेष्टा कर रहा है। मुनिवर, आपके अनेक भिक्षु स्वयं शाक के राजकुमार हैं। क्या उनमें से किसी को इस हार के संबंध में कुछ पता है? आभूषणों का परित्याग किए मुझे असंख्य वर्ष हो गए। मुझे इनकी पहचान भी नहीं। मेरे संघ में कोई भी आभूषण नहीं पहनता। एक बात और मुनिवर, हमने मानविका के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की। एक ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व एक राजस्वी व्यक्ति मानविका के साथ रात्रि में उसके घर गया था। बुद्ध, ये बात और स्पष्ट कर देती है कि ये सारा कृत्य रचा गया है आपको और भिक्षुओं को कलंकित करने के लिए। इस दुखदपूर्ण घटना से आपका कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर महाराज प्रसन्नजीत अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। मैं कल से ही आसपास के सारे गांव में ढोल पिटवाते हुए संदेश भिजवाऊंगा कि बुद्ध और उनके सारे भिक्षु निर्दोष हैं। आपके संघ को लेकर लोगों ने जिस प्रकार का विष उगलना शुरू कर दिया है, अब उसे समाप्त होना चाहिए। बुद्ध, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे तो मैं उस दोषी को पकड़कर आपके चरणों में ला फेंकूंगा। बुद्ध,
1 वर्ष पहले हमारे संघ में शाक्य कुल से दीक्षा लेने वाला तो एक ही व्यक्ति है, देवदत्त। मुझे लगता है कि इस कृत्य के पीछे देवदत्त का ही हाथ है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि ये कार्य देवदत्त ने किया है? नहीं। तो फिर देवदत्त पर संशय मत करो। सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता। और यदि यह घटनाक्रम देवदत्त के द्वारा घटित हुआ है तो सबसे अधिक मुक्ति की आवश्यकता देवदत्त को है। और यदि देवदत्त अपराधी है तो उसका अंतर्मन उसे कठोर दंड देगा और वो इस पीड़ा से बचना चाहेगा। जिस प्रकार अंगुलीमाल का रूपांतरण अहिंसक में हुआ, उसी प्रकार देवदत्त का भी होगा। मनुष्य केवल अपनी अंतरात्मा को जगाने से बदलेगा। महाराज, सबके सामने मिलना उचित न था। तुम्हारा संदेश पाकर मैं समझ गया था। संघ का क्या समाचार है देवदत्त? मेरी मां कहा करती है मित्र कि ये सिद्धार्थ प्रबल भाग्य लेके पैदा हुआ है। मालविका का उपयोग करके मैंने संघ में आग तो लगाई है, लेकिन लगता है कि ये आग मुझे ही जला के भस्म कर देगी। तुमने भी तो सोनदंड को मोहरा बनाकर मात खाई है हमने समस्त मगध के सामने, किंतु हार नहीं मानी। प्रयास जारी है हमारा, जाल फैलाते रहेंगे। कभी ना कभी तो हमारे जाल में अवश्य फंसेगा। बुद्ध। मित्र, क्या तुम मुझे अपने कुछ विश्वसनीय लोग दे सकते हो जो वेश बदलकर भिक्षुक बन संघ में शामिल हो सके? और मुझे एक वन भी चाहिए, भेंट में, जहां पे केवल मैं और वे भिक्षु जा सके। हम तुम्हें दोनों दे सकते हैं देवदत्त, किंतु तुम करना क्या चाहते हो? बुद्ध बड़ी शांति में स्थिर है ना? जब संघ में आग लगेगी और चारों ओर से बुद्ध को घेर लेगी, तब देखते हैं कि शांति कैसे स्थिर रहती है। विचलित ना हो महाराज, बुद्ध अवश्य आएंगे। बुद्ध के पावन हाथों से यदि ये विधि होगी तो धन्य हो जाएंगे हम। महाराज, बुद्ध आ गए। प्रणाम। एक विनती है आपसे। कहिए राजन। पिछले कई दिनों से मेरे स्वप्न में मेरे पिताश्री आ रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों से भी इसका अर्थ पूछा तो उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शांति नहीं मिली, उनके लिए पूजा करनी हो, यज्ञ संपन्न करना होगा। आप तो परम ज्ञान का स्वरूप है, तो विनती है आपसे कि पूजा विधि आप ही के हाथों से हो, जो मेरे पिताश्री तक पहुंचे, उन्हें मुक्ति मिले, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष पाले। अवश्य राजन।
आप मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए, और उन दोनों घड़ों के मुंह कपड़े से बंधवा दीजिए और उन्हें लेकर नदी के तट पर आइए। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं भी इसका प्रबंध करता हूँ महाराज। महाराज, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए। महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए। महाराज, अब आप ध्यान से देखिए कि ऊपर उठ पानी पर तैरने लगा। अब बताइए, मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से क्या यह घी नीचे बैठ सकता है? असंभव। ये तो घी का स्वभाव ही नहीं। सत्य कहा आपने। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आ तैर सकते हैं? नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? हम भी तो प्रकृति का ही रूप है। सत्य कहा बुद्ध। एक सत्य ये भी है राजन, यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो वो स्वाभाविक ही कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे। और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म किए हैं, तो स्वाभाविक ही घी की तरह ऊपर आ तैरने लगेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपितु इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब बताइए, इस प्रकृति के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, विधि विधान, यज्ञ हवन मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता। केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोलेंगे। ये कैसी तलवार है आपके हाथ में, जो एक क्षण में सारे झूठ काट केवल ज्ञान को प्रकाशित करती है। ना जाने कितने जन्मों और भटकता में यदि आपकी कृपा ना होती, इस एक क्षण में आपने अपनी अदृश्य तलवार से मेरे अहंकार का सर भी काट दिया। धन्य है प्रभु। बुद्ध को हमने प्यार से तथागत का नाम दिया। 72 वर्ष की आयु हो गई है, पर क्षिप्त आत्माओं को ज्ञान का जल पिलाने वे हर दिवस आते हैं।